और आकाश के चिन्हों को देखकर न घबराना। अगर आप आकाश की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा, आप जान जाओगे कि क्या हो रहा है। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आकाश में नाना प्रकार के चिन्ह हो रहे, साइंटिस्ट घबरा रहे, ये क्या हो रहा है, किस तबाही की ओर संसार बढ़ रहा है। और कई साइंटिस्ट बाइबल पढ़ने लगे जानने के लिए कि कई हजार वर्षों पहले बाइबल में ये सब चीजें लिख दी गई कि अंत के समय में क्या होगा। सपन्या कहता है 2 अध्याय के दूसरे पद में, यहोवा कहता है मैं उन सबको जो विदेशी वस्त्र धारण करते हैं दंड दूंगा। विदेशी वस्त्र, फैशन, हम कैसे फैशन करते हैं, कैसे कलीसिया में जाते हैं, कौन से कपड़े पहनकर जाते हैं, कई अंग तो नहीं दिखाते। पुराने नियम में परमेश्वर ने याजक, लेवी और महायाजक को आज्ञा दी थी कि तुम्हारा कोई भी अंग दिखाई न दे, ढका होना चाहिए। ऐसा ना हो मैं तुझ पर क्रोधित हो जाऊं और तुझे मार दूं। आज जब हम कलीसिया में जाते, हमारे बेटे और बेटियां जाते हैं, क्या उनके अंग ढके हुए? कैसे कपड़े पहनते हैं, उत्तेजित करने वाले। दोनों ही पाप के भागीदार होंगे। कोई भी ऐसा पहरावा जिससे किसी को ठोकर लगे, बाइबल कहती है ना पहनना। जिससे मसीह गवाही पर आंच आए, बाइबल कहती है उसे ना पहनना और ना मानना। प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा अच्छे कपड़े मत पहनिए, बाइबल ये नहीं कह रही। बाइबल तो यहां तक कहती है कि जैसा राजा सुलेमान ने वस्त्र पहने, ऐसा आज तक दुनिया में कोई भी वस्त्र नहीं पहन पाया, कोई भी नहीं। हम अच्छे से अच्छे वस्त्र पहने, अंग दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने तन को ढांकने के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए। कुलुसियों 2:8 में लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तुम्हें कोई व्यर्थ धोखे में न रख ले, तुम्हें झांसा देकर कहीं और ना ले जाए, तुम्हें झांसा देकर कहीं और कुछ न करवा ले। इसलिए कुलुसियों 2:16 से 18 में लिखा हुआ है, इसलिए खाने पीने, पर्व, नए चांद या सबत के दिन के विषय में कोई तुम्हारा न्यायी न बने, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की मात्र छाया है, पर मूल तत्व मसीह है। कोई ऐसी झूठी दीनता से और स्वर्गदूतों की पूजा करवा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। दीनता से और स्वर्गदूतों की पूजा। पहले कहता है खान पान। हमारा खान पान देखिए क्या है, हम क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं। क्या वो परमेश्वर को ठोकर का कारण है, नियम के विरुद्ध है? पर्व हम कौन कौन से मनाते हैं? नए चांद,
नई फसलें, शबत का दिन जो ईश्वर का पवित्र दिन है, स्वर्गदूतों की पूजा, कई प्रकार के स्वर्गदूत पाए जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। और एक वो स्वर्गदूत है जो गिरा दिया गया, जो इब्लीस था, जो शैतान बन गया। आज उसका ऑफिस हवाओं में, वो हमारी प्रार्थनाओं को ऊपर नहीं जाने देता, वो हमें भरमाने वाला झूठा पिता। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर जो लिखा है वो अक्षर बाक्षर पूर्ण होने वाला है। और आज हम इस आधुनिक युग में हम चारों तरफ देखें, घटनाएं घट रही हैं। लोग समझौतावादी, मौका परस्तवाद बनते जा रहे हैं। लेकिन क्या हम मसीही, जो हम अपने आप को उद्धार पाया हुआ, प्रभु के लहू से नहाए हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किए गए लोग कहलाते हैं, क्या हमारी गवाही, हमारा चरित्र प्रभु के योग्य है? फिर आगे लिखा है कुलोसियां 2:20-23, यदि तुम मसीह के साथ संसार के प्रारंभिक शिक्षाओं के लिए मर चुके हो, तो फिर क्यों उसके सामने जो संसार में जीवन व्यतीत करता है ऐसी विधियों से बंधे हो, जैसे इसे हाथ में न लो, इसे मत चखो, इसे मत छुओ। ये नियम मनुष्यों के आदेशों और शिक्षाओं के अनुसार है। ये सब वस्तुओं के संबंध में जो प्रयोग में आते आते नष्ट हो जाती है, वे ये बातें हैं, अर्थात धार्मिक आडंबर, धर्म का दिखावा, धर्म का ढोंग, धर्म में हिपोक्रेसी, आत्म त्याग, कठोर शरीर यंत्रणा, जिसमें निस्संदेह ज्ञान का तो नाम है, परंतु इसमें शारीरिक वासनाओं को रोकने में कोई भी लाभ नहीं होता। धार्मिक आडंबर से आज भी लोग धार्मिक आडंबर धरे हुए हैं और मर्डर कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, कई चीजों का आत्म त्याग करते हैं, लेकिन उन चीजों को जो अशुद्ध है, जो परमेश्वर के लिए वर्जित है, उन्हें नहीं छोड़ पाते। कठोर शारीरिक यंत्रणा, यानी अपने शरीरों को कठोर यातनाएं देते हैं, लेकिन वासनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या लाभ है ऐसी चीजें करने से? क्या लाभ है? परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए रचा। ध्यान से सुनिए, उसने ही कहा है कि मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर करके न मानना, नहीं तो जो धर्मी परमेश्वर है और उद्धार करता है वो तुम्हें दंड देगा। यशाया 45:21 के हिस्से में लिखा है, जब हम अपने मापदंडों में स्थिर रहेंगे तब उसकी प्रतिज्ञा है, राजा तुझे देखकर उठ खड़े होंगे और शासक दंडवत करेंगे। ये यहोवा के कारण होगा जो विश्वास योग्य है, और जिसने तुम्हें चुन लिया है वो यहोवा है। प्रियो, लिखा उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। और हम संसारिक वस्तुओं और वैभव में लगे हुए हैं, सारा परिश्रम उसी में किए जा रहे। एक बार परमेश्वर के राज और धर्म की खोज तो करें।
शैतान की धन दौलत और शोहरत तो दे सकता है शैतान हमें, परंतु उसके साथ वो देता है खालीपन, निराशा, अनैतिकता, लज्जा, परमेश्वर का श्राप और एक जीवन के बाद नरक। फिर सुन लीजिए, संसार की धन दौलत शैतान हमें दे सकता है, शोहरत दे सकता है, परंतु उसके साथ हमें मिलता है खालीपन, निराशा, अनैतिकता, लज्जा, परमेश्वर का श्राप और इस जीवन के बाद नरक। इस बात का हमको स्मरण रखना। और परमेश्वर हमको देता है आशीष के रूप में, हमें परमेश्वर स्वर्गीय आशीषें देता, संतुष्टि देता आशीष के रूप में, शांति देता आशीष के रूप में। वो शांति का राजकुमार है, आदर देता है और जीवन के बाद स्वर्ग में अनंत जीवन देता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जो कोई इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में मुझसे और मेरे वचनों को से लज्जित होगा, मुझसे और मेरे वचनों से लज्जित होगा, यानी हम संसार में रहकर यदि परमेश्वर की महिमा करने, उसके नियम का पालन करने, उसके नाम को लेने, उसके नाम का प्रचार करने, उसके नाम से दुआ करने, उसके नाम से सहायता करने, उसके नाम से कलीसिया में एकत्र होने, उसके नाम से अन्य जगहों पर प्रार्थना सभाओं में जाने से यदि लजाते, तो लिखा है कि मनुष्य का पुत्र भी जब अपने पिता की महिमा में पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तब वो भी मुझसे और आपसे लजाएगा। पत्रस 4:16 में लिखा है, यदि कोई मसीह होने के कारण दुख उठाता है तो वो लज्जित ना हो, वरन अपने इस नाम के लिए परमेश्वर की महिमा करे। लिखा है, जो सताए जाएंगे वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। जल्दी से जाऊं क्योंकि समय तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी बात, बाइबल के निर्देशों और मापदंडों पर सीधे चलने के द्वारा ही हमारे जीवन सामान्य स्तर से आत्मिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाती। बाइबल के मापदंडों पर चलने से हमारे जीवन सामान्य स्तर से आत्मिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाते। परमेश्वर अपनी योजना में ऐसे लोगों को चेतावनी देकर चुनता, समानता होते हुए भी अपनी जीवन शैली के द्वारा भीड़ से जो भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते, वे दुनिया के सामान्य स्तर से कुछ ऊपर उठकर जीने लगते, यहां तक कि वे सामान्य मसीहों से भी भिन्न हो जाते, यानी नामधारी मसीहों से भी भिन्न हो जाते। दानियल ने मांस न खाने के साथ साथ दाख मधु पीना भी अस्वीकार किया। कितने लोग हैं जो दाख मधु पीते हैं, नशा को करते हैं और नाना प्रकार की चीजों को भी करते हैं जो बाइबल में उचित नहीं है या वर्जित है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है हमें उसके नियम के अनुसार जीना। दानियल ने मना कर दिया, निवेदन किया कि उसे सिर्फ पानी दिया जाए और साग पात खिलाई जाए। वो किसी भी रूप में स्वयं को अपवित्र नहीं करना चाहता। व्यवस्था में महायाजकों
के द्वारा ऐसा लिखा गया। उसने उस खोजे को बताया। लय व्यवस्था 10:8 में लिखा है, नाजीर या नाजीरों, गिनती 6 में राजाओं, नीति वचन 31:4 में परमेश्वर के विशिष्ट लोग थे, उनके लिए दाख मधु वर्जित था, उनके लिए दाख मधु वर्जित था। कईयों को बाल कटाने की मनाही थी। शमशोन के बारे में आपने पढ़ा होगा, परमेश्वर ने कहा ये मेरा नाजीर है और ये अपने बाल किसी भी प्रकार से न मुड़वाए। हम ये भी ना सोचे कि हम तो सामान्य लोग हैं, हम किसी सेवकाई में संलग्न नहीं, इस कारण हमारे लिए ये वर्जित वस्तुएं नहीं हैं। प्रियो, आप यदि उद्धार पाए हुए हैं, बॉर्न अगेन हैं, पश्चाताप किए हुए हैं, यीशु को अपना खुदा मानते हैं और उसके बलिदान को स्वीकारते हैं, तो जो जो चीजें बाइबल में वर्जित है वो हर एक व्यक्ति के लिए है जो बाइबल या के यीशु को मानता। मैंने क्यों कहा बाइबल के यीशु को? क्योंकि आजकल वर्ल्ड में 7 लोगों ने अपने आप को यीशु घोषित कर दिया। कभी समय मिला तो बताऊंगा। लेकिन प्रियो, हम अपने आप को अपवित्र ना करें। लिखा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो और जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हम परमेश्वर के चुने हुए विशेष लोग हैं, क्योंकि मसीह ने हमें अपने पवित्र लहू के द्वारा खरीद लिया। और इसी कारण 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आज हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं, तो फिर हम और आप क्यों अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं इन सांसारिक बातों से, इन सांसारिक चीजों से, इन सांसारिक तीज और त्योहारों से? नूह और मरियम आदि ने संसार की जीवन शैली नहीं अपनाई और यह भी परमेश्वर की दृष्टि में विशेष ठहरे, विशिष्ट। नूह ने नहीं, अपन लोगों से बुढ़ा है, सिटिया गया है, लेकिन नूह जहाज बनाता रहा। बाइबल पढ़े, जहाज बनाने में पीछे नहीं हटा, बार बार परमेश्वर के पास जाता था। परमेश्वर उसे बताता था इतने हाथ चौड़ा, इतने हाथ ऊंचा, इतने हाथ लंबा, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी खिड़की, ऐसे दरवाजे, और वो बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा। और जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो परमेश्वर ने उसको, उसके परिवार को बचा लिया और लिखा है जहाज का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि नूह नम्र व्यक्ति। नूह को धर्मी कहा गया। मरियम जब वो गर्भवती हुई तो बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा के उससे गर्भवती हुई। उसको कोई भी अपवित्र नहीं कहता, गंदी दृष्टि से नहीं देखता। आज भी संसार में कोई भी मरियम जो यीशु की माता है उसे व्यभिचारिणी या उल्टा करके नहीं देखता। ये परमेश्वर का चमत्कार है। लेकिन आज हमारी बहन बेटियां यदि गर्भवती हो जाए तो समाज से निकाला, उल्टा और नाना प्रकार के लांछन लग जाते। लेकिन मरियम के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने संसार से समझौता नहीं किया। और तीसरी और अंतिम बात, क्योंकि समय तेजी से भाग रहा, बाइबल के निर्देशों और मापदंडों
पर सीधे सीधे चलने से ही हमें ईश्वरीय सुरक्षा प्राप्त होती। दानियल ने परमेश्वर को पुकारा और दानियल के परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, और जब दानियल सिंहों के मांद में डाला गया तो परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की। मूसा की फिरौन से परमेश्वर ने सुरक्षा की। 10 विपत्तियां मूसा के द्वारा लाई। नूह की जल प्रलय से परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा। बालक दाऊद की गोलियत से परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी से परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। एलियों की बाल पुजारियों से परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा। धूत रानी एलिजाबेथ और अकाल से परमेश्वर ने एलिया की रक्षा की। नए नियम में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि जो विश्वास करेगा और उसकी आज्ञाओं पर चलेगा वो जीवन से भी बढ़कर होगा, और यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। उसकी आत्मा अंतः के लिए सुरक्षित होगी। भजन संहिता उसका 106 अध्याय 43 और 46 पद में लिखा है, दाऊद ने लिखा है कि ईश्वर सब लोगों के हृदय में अपने लोगों के प्रति दया उत्पन्न करता है। नीति वचन 16:7 में लिखा है, जब यहोवा व्यक्ति के चाल चलन से प्रसन्न होता है तो उसके शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। यदि यहोवा हमारे चाल चलन से प्रसन्न है तो हमारे शत्रु भी हमारे मित्र बन जाएंगे। आज हम कैसे युग में जी रहे, अंत का समय है। जीवन शैली हमारी कैसी है? पवित्र है, ग्रहण योग्य है, गवाही के योग्य है, परमेश्वर के इस्तेमाल करने योग्य है। और कंक्लूजन में मैं कहना चाहूंगा, अपनी मनमानी करने का मतलब होता है ईश्वरीय सुरक्षा को ठुकराना। अपने हिसाब से 30 त्योहारों को मानने का मतलब होता है ईश्वर की आज्ञाओं को ठोकर मानना। अपने मनमाने ढंग से खाने पीने का मतलब होता है ईश्वर को क्रोधित करना। ईश्वरीय सुरक्षा को ठुकराकर संसार की बुराइयों से बचा नहीं जा सकता। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम ईश्वरीय मापदंडों के साथ कोई समझौता न करें। ईश्वर चाहता है अन्य संस्कृतियों से हमारी मसीही जीवन शैली प्रभावित न हो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के निर्देशों पर बिना दाएं मुड़े, बिना समझौता करके उसकी आज्ञा का पूर्णता पालन करें। हम निर्भीकता से गर्व के साथ अपनी गवाही दे, जिससे वो हमसे प्रसन्न होकर हमें अच्छे विश्वास योग्य और दास और दासियां ठहराएगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रियो, आज हम इस्तेमाल नहीं किए जाते, न परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। उसका एक ही कारण है, हम उपलब्ध नहीं है, हम परमेश्वर की योग्य या पवित्र नहीं है, और हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रियो, आप कुछ करें या ना करें, आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, अपने विश्वास को बढ़ाएं और बाइबल के नियमों के अनुसार चलने की कोशिश या चेष्टा करें। तो लिखा है परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा,
आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हें आशीषें बरसाएगा। और इस अंत के समय में प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए, नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए, नाना प्रकार के कष्टों को झेल रहे, उससे आपको मुक्ति दे। और स्वर्ग का द्वार तो आपके लिए खुला हुआ है। इसलिए हमारी